आज तक की पड़ताल में बड़ी खबर सामने आई है जो हम आपको दिखाते हैं। आज तक की पड़ताल में खुफिया कैमरे पर किशनगंज में हमें ऐसे लोग मिले जो नहीं जानते उनके माता पिता कहाँ हैं। दस्तावेज के नाम पर उनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, इसके अलावा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज के नाम पर उनके पास आधार, वोटर कार्ड के अलावा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है। बिहार के सीमांचल का जिक्र होते ही दिमाग में बांग्लादेशी घुसपैठियों का ध्यान आता है। बरसों से यहां पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है, जिसने यहां की डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल दिया है। यहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमानों की आबादी 68% है। किशनगंज की लोकेशन बांग्लादेश से घुसपैठ के लिए आदर्श है, क्योंकि बांग्लादेश सीमा की दूरी यहां से सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर ही है। वहीं इसके उत्तर में नेपाल है, यानी यहां पर घुसपैठ करने के कई रास्ते हैं। इसलिए यहां पर SIR यानी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट का काम बहुत ध्यान से किया जा रहा है। तो यहाँ पे तो मैं यही नहीं समझ रही हूँ कि आपने इतना सारा नेपाली लोग ढूंढ लिया है, तो बांग्लादेश ये भी इसका नानी दादी बन रही है, ये नानी दादी बन रही है, बुढ़िया हो रही है। इसका आप सोचिए, अब वैसा आदेश है कि क्या करेंगे, सबको लेकर रख दिए हैं। ये आदिवासी को है, इनका भी ऑनलाइन सबमिट नहीं हुआ है। जी नहीं, इसका कुछ नहीं किए हैं, इसका कुछ नहीं किए हैं। तो बहुत सारे हैं आपके, अब कितने हैं? 27 है मेरे। किशनगंज में 10-20 साल पहले बसे लोग निशाने पर हैं, इसलिए संदिग्ध फॉर्म रोके जा रहे हैं। कुछ लोगों की गुप्त जांच चल रही है। आज तक की टीम ने यहां के कुछ बूथों का दौरा किया और जो हमें मिला वो वाकई चिंताजनक था। कई संदिग्ध वार्डों में आज तक ने ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके पास केवल आधार या मतदाता पहचान पत्र था। तो वोटर आधार कब बने? वोटर आधार तो मेला दिन वाला बना जब आधार तो 2011 वोटर 5 साल वोटर बने। हाँ, ये दूसरा सारा तो कोनो डॉक्यूमेंट नहीं तुम्हारे पास। अब सवाल यह है कि अगर ये लोग यहाँ के निवासी हैं तो फिर उनके पास जरूरी दस्तावेज क्यों नहीं है? जब हमने पूछा तो इसके जवाब ने हमारी आशंका को और बढ़ा दिया, क्योंकि हमें इस बात का कोई भी विश्वसनीय जवाब नहीं मिला। ये बाप दादा मतलब कहाँ था वो हमको भी पता नहीं है, लेकिन हम लोग का जन्म यहाँ का है। उससे पहले कहाँ थी जानकारी? हमको मालूम नहीं है, क्यों झूठ बोलेंगे, हम लोगों को मालूम नहीं है। 30 बच्चों हमारा उम्र होगा, देखा नहीं हमने। আর আধার কার্ড বানলো কবে? আধার কার্ড বললো তো लगभग 10 বছর। হ্যাঁ, তো কি করে হলো? সেটা কি কোনো স্কুলে গিয়ে হয়েছে না কি করে হয়েছে? এটা তো বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। না, আধার কার্ডটা হলো কি করে? তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে। দিয়েছো? ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছো তুমি তোমার? হ্যাঁ, তো যখন মানে কি প্রুফ লাগে এর খেয়াল নাই, আমার আধার কার্ড মানে কি হিসেবে বনেছে এটা বলতে পারবো না আমি। বাবা কোথায়? बाबा डेट चले गए। तो बाबा कहाँ के रहने वाले थे आपके? बाबा का हमको मालूम नहीं है, क्यों झूठ बोलेंगे हमको। तो आपके पापा कहाँ रहते थे आपको नहीं पता? नहीं, हम लोग पापा मानने का 30 साल हो गया, हमारा उम्र हो गया, पापा डेट करने का हो गया, सीधी बात। आमतौर पर परिवार के पूर्वजों और जड़ों के बारे में सबको पता होता है, लेकिन किशनगंज में ऐसे लोगों की भरमार है जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। पहचान दी है, आधार कार्ड दी है, नंबर दी है, मोबाइल नंबर दी है। যে 11টা ডকুমেন্ট দিয়েছে তার মধ্যে বলছে জমির কাগজ দিতে হবে, পাসপোর্ট দিতে হবে, বা স্কুলের 10-এর সার্টিফিকেট, এগুলো কিছু আছে? आपने सुना कि किशनगंज में रहने वाले ये लोग नहीं जानते हैं कि इनके माता पिता कहां से आए, पूर्वज कहां के हैं। यही नहीं, ये लोग इतना भी नहीं बता पाए कि आधार और वोटर ID कार्ड के अलावा इनके पास कोई दूसरा दस्तावेज है भी या नहीं। আধার ভোটার কিছু নেই তোমার কাছে? কেন? স্কুলের সার্টিফিকেট এগুলো নাই তো। এখানে যে থাকো বা এখানকার বাসিন্দা বা এখানকার নাগরিক কোনো প্রমাণ নেই? কি করবে তাহলে? নাম কি তোমার? নাম কি? মতিপুর। হ্যাঁ, মতিপুর। এখানে কদিন হয়েছে এসছে? পুরাতন কদিন। কদিন এসছে বলতে পারছো না?
जब हमने इनके परिवार से पूछा तो वो बाकियों की तरह आधार और वोटर कार्ड आईडी से आगे नहीं बढ़ सके। जब हमने उनके परिवार से पूछा तो उनके पास आधार और वोटर आईडी तो थी, लेकिन वे कोई दस्तावेज नहीं दे पाए। आज तक ऐसे परिवारों से मिला जो अपने जिलों का नाम तक नहीं बता पाए जहां से वो आए। उनके पास जमीन, बैंक, दस्तावेज या स्कूल के रिकॉर्ड भी नहीं थे। अगर कुछ था तो सिर्फ आधार कार्ड। एक स्थानीय मौलवी ने हमें बताया कि यहां रहने वाली आधी आबादी के पास दस्तावेजों के नाम पर सिर्फ आधार और वोटर कार्ड है। ऐसे में उनके लिए दिक्कत होनी तय है। सर, यहाँ पे कितने लोग हैं या फिर कितने, शायद आप क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, लोग आपको दिख रहे हैं जिनके पास सिर्फ आधार और वोटर है, बाकी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, मुसीबत का शिकार हो रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे होंगे। गांव में लगभग ये तो 4-5 वार्ड मिला के गांव है, ये बैरबन्ना गांव कहा जाता है। तो मोटा माटी जिसके पास आधार और वोटर है, वोटर आई कार्ड, तो लगभग लोगों के पास है। लेकिन इसके अलावा जो सबूत के तौर पर और वगैरह जो 11 प्रूफ जो मांगे गए हैं हम लोगों से, तो इनमें से शायद ही मतलब किसी के पास होंगे। लगभग मेरे आइडिया से 50% लोगों के पास ये वोटर आधार के अलावा कोई प्रूफ नहीं है, जो हम लोग जमा करने के लिए असमर्थ हैं। दावा यही है कि ये बस्ती बिहार सरकार की जमीन पर बनी है। आज तक को मिले लैंड रिकॉर्ड से भी ये बात साफ होती दिखी। इस बात की तस्दीक पंचायत सदस्य ने भी की। हमें बताया कि साल 2007 से पहले ये लोग यहाँ नहीं रहते थे। मतलब किशनगंज में न सिर्फ सरकारी जमीन कब्जे का शिकार हो गई, बल्कि ऐसे लोगों के आधार और वोटर आईडी कार्ड बन गए हैं जो ये नहीं जानते कि वो कहां से आए। किशनगंज के बेरबन्ना में आज तक ने ये पड़ताल की है। ये इलाका घुसपैठ के हिसाब से पहले ही बहुत बदनाम है और यहाँ का बूथ जो है वो संदिग्ध माना जाता रहा है। मतलब इससे भी किस्मों से बांग्लादेशी किस्मों नहीं, अभी आपको कोई पता नहीं चलेगा। कैसे बताएगा? लोग नहीं पता चल सकता है ना, या अभी नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? जैसे कि अभी जो हम लोग निर्देश दिया हमारे वीडियो का, तो कुछ बूथ को कलेक्ट किया, कुछ बूथ को चिन्हित किया। तो उनमें से हमारे यहाँ का भी 3 बूथ चिन्हित है, हमारे यहाँ का भी 3 बूथ चिन्हित है, 14, 15, 16। अच्छा, मतलब ये 3 बूथ चिन्हित है। उसमें निर्देश दिया गया, पहले आप वैसे आवेदन को एक जगह कीजिए, उसकी संख्या बताइए कि जिसका 2003 में यहाँ नाम था, ऑलरेडी नाम था। ठीक है। उसके बाद वैसा हमको फिर मैंने संख्या बताइए, फॉर्म अलग कीजिए जिसका कि माँ बाप का 2003 में नाम था। अच्छा, जैसे हम पुत्र, हमारे पिताजी का है, हमारा जन्म उसके बाद हुआ है, तो हमारा वोटर लिस्ट में नाम 2003 के बाद आया, तो इसके लिए माँ बाप का ही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी संख्या हमको। तीसरा है कि वैसे लोग जिनका माँ बाप का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है। अच्छा, ठीक है। 3 तरीके का अलग करने के लिए कहा है। 2003 में नहीं है, लेकिन अगर वो अब लगाया है तो हो सकता है वो कटिहार से आया हो सकता है पूर्णिया से आया हो, तो वहाँ से भी माँ बाप का लगाएगा वो। वैसा को ये चीज। और एक और कहा है कि जिसका कोई माँ बाप का कोई नहीं है, जो सिर्फ अपने को वोटर साबित करने के लिए जो 2 गो सर्टिफिकेट लगाना है वो लगाया है, उसको अलग करना है। वही 2 गो वाले पर ज्यादा ये करने से कुछ उसमें आ सकता है।